स्कूल बस चालक ने अचानक भयभीत होकर देखा कि पूरी बस के छोटे छात्र जैसे मर गए हैं। वह तुरंत डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया, जोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके तुरंत बाद उसे मानसिक रूप से भ्रमित महसूस हुआ और उसकी पलकें भारी हो गईं। उसने हिम्मत करके स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ उसकी बात नहीं मान रहे थे और उसकी सोच भी धीरे धीरे सुस्त हो रही थी। छात्रों से भरी स्कूल बस इसी तरह सड़क पर इधर उधर दौड़ रही थी, लगातार वाहनों के करीब से गुजर रही थी और कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। ड्राइवर ने पूरी ताकत से गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग व्हील का हेरफेर बहुत ज्यादा हो गया और स्कूल बस सीधे सड़क किनारे के कॉफी स्टॉल की ओर बढ़ गई। एन मौके पर ड्राइवर ने स्वाभाविक रूप से ब्रेक पर जोर से पैर रखा, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। दमकल कर्मी और पुलिस तेजी से पहुंचे और चालक को लड़खड़ाते हुए देखकर महिला पुलिसकर्मी को गंभीर संदेह हुआ कि वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। लेकिन जब दमकल कर्मी बस में चढ़े और बेहोश छोटे छात्रों को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि चालक शराब पीकर गाड़ी नहीं चला रहा था, बल्कि शायद कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का शिकार था। हालांकि जांच के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर सामान्य पाया गया। सौभाग्य से इस समय किसी ने देखा कि स्कूल बस के इंजन में खराबी हो गई है। शायद ब्रेक फ्लूइड लीक हो गया था और वाष्पित होकर गैस एयर कंडीशनर में चली गई, जिससे पूरी बस के लोग विषाक्त होकर बेहोश हो गए। विष का कारण इथिलीन ग्लाइकोल विषाक्तता के रूप में निदान किया गया और इथेनॉल इथिलीन ग्लाइकोल को अवरुद्ध कर सकता है। ये सोचकर कुछ फायर फाइटर्स के मन में एक योजना आई। वे दुकान पर गए और बहुत सारी उच्च शक्ति वाली शराब खरीदी, दुकान के कर्मचारी की चिंतित नजरों को देखते हुए। ओह नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है। ये मिली है 10 साल की लड़की, हृदय गति 92 है। हमने सलाइन और 80 प्रूफ रम के 2 शॉट्स दिए हैं। ये लिवी है, क्या रहा? हमने उसे 40 मिली आयरिश विस्की दी है। हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। क्ले और डेक्स्टर प्रत्येक को 2 टकीला शॉट्स। वे उपचार का बहुत अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं।